वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइज आज एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। यस गाइज, वो सारे सेंटेंसेस जो दिन भर में हम सब बहुत बार बोलते हैं, बट आज के इन सारे सेंटेंसेस में क्या स्पेशल होने वाला है, लेट मी टेल यू हियर। आज के जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दो वर्ब की सेंस मिलेगी आपको। मतलब क्या आपको लगेगा कि हर एक सेंटेंस में कोई दो काम हो रहे हैं। जैसे कि उसने हार चोरी करने की बात स्वीकार की, एक वर्ब है स्वीकार करना, दूसरी वर्ब है चोरी करना। मैंने रिपोर्ट लिखने का काम खत्म किया, एक वर्ब है काम को खत्म करना और दूसरी वर्ब है लिखना। हमने छुट्टी पर जाने की चर्चा की, एक वर्ब है चर्चा करना और दूसरी वर्ब है जाना। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे सेंटेंसेस में आपको दो वर्ब मिलेंगी। बट अब सवाल आता है कि क्या करें जिन सेंटेंसेस में आपको दो वर्ब मिलती है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन दोनों वर्ब्स को एज पर टेंस लगाएंगे या फिर कोई डिफरेंट रूल लगेगा। तो ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो गाइस कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहेगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग बहुत बार दिन भर में बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ब का यूज होता है। सो आइए सीखते हैं कैसे बनाएंगे इन सब सेंटेंसेस को। आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए इन सभी सेंटेंसेस में हर बार की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस देखिए स्वीकार की, खत्म किया, चर्चा की। इन सेंटेंसेस में फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस में हमें सेंस मिल रही है पास्ट की, मतलब कोई काम जो कि पास्ट में किया गया। इसीलिए इन तीनों सेंटेंसेस में हम जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी वर्ब? जो मेन एज अ वर्ब काम कर रही है सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे जो दूसरी वर्ब आई है, दूसरी जो वर्ब है उसको हम एज अ नाउन यूज करेंगे, यहाँ पर एज अ जिरंड यूज करेंगे। और जब आप किसी भी वर्ब को एज अ जिरंड यूज करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, यहाँ पर जितनी भी मेन वर्ब आज इन सारे सेंटेंसेस में यूज हुई हैं वो मेन वर्ब मैंने ली है जिनके साथ आप टू प्लस वो जो सेकंड वर्ब है या जिरंड है उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि उन सब वर्ब्स में आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जिरंड। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, वी आईएनजी वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। और अब ये जो वर्ब थी, अब ये वर्ब यहाँ पर एज अ नाउन या फिर एज एन ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का। कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को देखिए। उसने हार चोरी करने की बात स्वीकार की, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा उसने, ही। उसके बाद अब हम अगर वर्ब की बात करें, क्रिया की बात करें, तो यहाँ पर दो क्रिया है, एक है स्वीकार करना और दूसरा है चोरी करना। बट हम इसमें देखेंगे यहाँ पर मेन काम क्या हो रहा है। यहाँ पर मेन काम जो हो रहा है, मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर स्वीकार है। हार चोरी करना ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे को जो ये दूसरी वर्ब है हमारी चोरी करना, इसको हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। देखो किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब हम देखते हैं ना कि जो ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट भी कई कई पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत लेंथी होता है उसको अच्छे से समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही, उसने मेन काम क्या है, क्या किया उसने, स्वीकार किया। तो स्वीकार करने को कहते हैं एडमिट। बट हमें यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस है पास्ट टेंस का, इसलिए हमें यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो ही एडमिटेड। ठीक है, अब जिरेंट मतलब यहाँ पर चोरी करना जो कि वर्ब है, बट अब हमारे को इसको बनाना है ऑब्जेक्ट। क्या स्वीकार किया उसने, चोरी करना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टील, स्टील में लगा देंगे आईएनजी। ही एडमिटेड टू स्टील भी कुछ लोग बोलते हैं, स्पोकन के लिए ठीक है, बट अगर आप ही एडमिटेड टू स्टील बोलेंगे तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है एडमिट, इसके साथ टू स्टील का यूज नहीं करेंगे, एडमिट के साथ आप आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ही एडमिटेड स्टीलिंग, क्या चोरी करने की बात की। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, हार चोरी करने की, स्टीलिंग द नेकलेस। आपका सेंटेंस बना ही एडमिटेड स्टीलिंग द नेकलेस। ठीक है, देखिए अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैंने रिपोर्ट लिखने का काम खत्म किया।
सब्जेक्ट कौन है, मैंने, आई। मेन काम क्या हुआ है, खत्म किया गया है, किसी काम को खत्म किया गया है। तो खत्म करने के लिए हम फिनिश का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है तो फिनिश्ड। क्या फिनिश किया, रिपोर्ट लिखने का काम, ठीक है। अब यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिपोर्ट लिखने का काम। अब इसमें से हम पहले क्या काम हुआ है, लिखना, तो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ आपका लिखना, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ आपका क्या लिखना, रिपोर्ट लिखना। तो लिखने के लिए हम राइट का यूज करते हैं, एज आई टोल्ड यू, यहां पर हम आईएनजी का यूज करेंगे, राइटिंग। आई फिनिश्ड राइटिंग, क्या लिखने का काम फिनिश किया, द रिपोर्ट, ठीक है। यहां पर भी अगेन अगर आप फिनिश के साथ टू राइट का यूज करेंगे, आई फिनिश्ड टू राइट, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर भी आप फिनिश्ड के साथ भी आप आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे, आई फिनिश्ड राइटिंग द रिपोर्ट। हमने छुट्टी पर जाने की चर्चा की, यहां पर सब्जेक्ट है आपका हमने, तो वी, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है चर्चा करना, चर्चा करना मतलब डिस्कस करना, तो क्या यूज करेंगे, डिस्कस। अब डिस्कस में सेकेंड फॉर्म हो गया, ईडी लग गया, डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया हमने, छुट्टी पर जाना। अब यहां पर दूसरा क्या है, वर्ब जाना, बट अगेन इसको हम आईएनजी लगा के यूज करेंगे, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड गोइंग, कहां पर, छुट्टी पर, ऑन हॉलीडेज। हमने छुट्टी पर जाने पर चर्चा की। मुझे मौका न मिलने का पछतावा है, हम देर रात में खाना खाने से बचते हैं, मैं वीकेंड पर नई जगह घूमने का आनंद लेती हूँ। अब ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस के हैं, इनमें कोई काम जो कि प्रेजेंट में बोला गया है। ये तीनों थे पास्ट के, ये तीनों है प्रेजेंट के। अब इनके लिए हम क्या चेंज करेंगे, कुछ खास चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर V1 यूज करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। ज्यादा कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। मुझे मौका न मिलने का पछतावा है। अब देखिए इस सेंटेंस में न का यूज हुआ है, तो जिसमें न का यूज होगा उसको कैसे बनाएंगे, देखिए, मुझे, मुझे के लिए आई, मेन वर्ब है आपकी पछतावा है, तो पछतावे के लिए हम यूज करते हैं रिग्रेट का, आई रिग्रेट। उसके बाद क्या है, मौका ना लेना, तो मौका ना लेना, इसमें पहले तो हमें ना के लिए यूज करना पड़ेगा नॉट का, नॉट। उसके बाद लेने के लिए हम यूज करते हैं टेक, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग। मौके के लिए हम यूज करते हैं, मौका के लिए आप चांस या फिर अपॉर्चुनिटी दोनों का यूज कर सकते हैं, राइट। हम देर रात में खाना खाने से बचते हैं, यहां पर वर्ब सब्जेक्ट है आपका हम, तो वी, ठीक है। उसके बाद बचना, किसी काम को करने से बचना, उसके लिए हम यूज करते हैं अवॉइड का, ठीक है। वी अवॉइड, क्या, किससे बचते हैं, देर रात में खाना खाने से। यहां पर भी खाने के लिए हम ईट का यूज करते हैं, बट हमको इसको एज अ ज्यूरेंट यूज करना है, तो आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। वी अवॉइड ईटिंग, कब, देर रात में, लेट एट नाइट। यहां पर आपको फूड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ईटिंग मतलब खाना खाने की बात हो गई है, तो वी अवॉइड ईटिंग लेट एट नाइट, इट्स इनफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं वीकेंड पर नई जगह घूमने का आनंद लेती हूँ। मैं सब्जेक्ट है आपका आई, उसके बाद आनंद लेना यूज करते हैं इंजॉय, आई इंजॉय, क्या, वीकेंड पर नई जगह घूमना। कहीं पर घूमने जाने के लिए हम विजिट का यूज भी करते हैं, तो आईएनजी लग जाएगा, विजिटिंग। आई इंजॉय विजिटिंग न्यू जगह मतलब प्लेस, न्यू प्लेस वीकेंड पर, वीकेंड पर तो ऑन वीकेंड्स। I enjoy visiting new places on weekends. गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं वो सारी की सारी वर्ब हैं जो मैंने यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज किए हैं, जो फॉलो करती हैं जिरेंट को आईएनजी लगा के ही, जिनके बाद आप वर्ब को लिख सकते हैं। टू के साथ अगर लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली आपका एरर हो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अगर इन वर्ब्स को याद कर लेंगे कि ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको आईएनजी लगा के ही यूज करना है नेक्स्ट वर्ब को, तो इसमें आपको ज्यादा आसानी रहेगी। हमने निर्णय लेने में देरी की,
वी डिलेड मेकिंग अ डिसीजन। आइए अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दे देती हूँ, उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे स्विमिंग पूल में तैरना पसंद है। मुझे लड़ाई झगड़े से नफरत है। उसने दूसरे शहर में जाने पर विचार किया। वह तुमसे मिलने का इंतजार करती है। उन्होंने नए घर को बनाना टाल दिया। ये सब सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।